ओम शांति। आज की मुरली 22/4/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये हो मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही उच्च पद पाते हैं। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? उत्तर, सर्विसेबल बच्चे ये हो बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडा पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुखधाम में दुख सुख सर्दी गर्मी निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। गीत। धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यही है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती तो कहते हम ठंडी में रहे। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। इस समय ये हो थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं है। ये हो है ही दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें बहाना चल ना सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानती ही नहीं वह तो कोई काम के नहीं। यह बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुख धाम बनाने। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था सो अब नरक है, उनको भी स्वर्ग बनाना है। ये भी अब मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे। फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर और दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं, देहो अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही यही है। बाप कहते हैं, मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पद भी अहो पाएंगे। बाप खुद सम्मुख कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यहो नहीं जानते। यहो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, यहो भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गवाया। मनुष्य की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। बाबा कहते हैं, अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। खुदा को जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं कि अब औरों को आप समान बनाओ। श्रीमत पर चलो। बाप आई है पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, यहो है मृत्यु लोग। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले अपना भविष्य जीवन बना ले। मनुष्य की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाए। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तो खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सब की तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए,
हम बाप के मददगार बनते हैं। सर्विसिबल बच्चे तो नामी ग्रामी है, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए, इसलिए पोती दुनिया का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो कि देहो अभिमान छोड़ो, एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते हैं। साधु संत आदि सब अंगुली से ऐसे इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कहो देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अब तुम जानते हो अहो सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं। रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते हैं अहो त्रिकालदर्शी तो है नहीं, बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है। अहो आते भी है भारत में, शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं ही हूँ। कृष्ण के लिए तो कह ना सके, गीता का भगवान कौन? एहो बहुत अच्छा चित्र है। बाब एहो चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है, सारा मादार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं अहो पवित्र ही है। पवित्र बनने बिगड़ कोई जा ना सके। मुख्य बात है पवित्र बनने की। अहो है ही पवित्र धाम, जहाँ सभी आत्माएं रहती है। यह तुम पाठ बजते बजते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशानी गुम हो गया है। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्गों का राज्य लेते हो और फिर गावते हो। हार और जीत का खेल है। मायाते हारे हार है, मायाते जीते जीत है। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। दुश्मन है ना। लेकिन यह तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाए पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र भी कैसे ऐसे बनाए फिर जाकर डूबते हैं। कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे बेहूद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता का किसको भी पता नहीं। देवताओं के चित्रों भी ग्लानि के बना दिए हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, ईश्वर का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है अहो परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप भी फिर से आया हुआ है और विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर, सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर है, आत्मा सो परमात्मा है। और तो रॉन्ग हो जाता है। यह मादर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मादर फादर यह अक्षर भी यह के है। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे पवित्र थे, अब अहो अपवित्र है, फिर से पवित्र बन रहे हैं। हम ही उनको श्रीमत पर चल एहो पद प्राप्त करते हैं। अहो इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा कहो मुंह मीठा करते हैं। फॉलो करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे ना। जानते हो मामा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे। यह समझ की बात है। बाप शिव कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे।
फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मामा समझाने के लिए जा नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य हो जाते हैं। उनको देखने के लिए यहो कौन आया है, यहो तो कितना गुप्त है। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रेस्पॉन्सिबल हूँ। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं, अहो पढ़ाते हैं, तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको भी देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। एगो नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनिया भी बातें ही बुद्धि में होगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु उच्च पद नहीं, सजाए खाकर जाएंगे, उच्च पद कैसे पाएंगे? अहो तो बाप ने समझाया है, एक तो सदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, जोगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम फिर कहते बाबा हम तो भूल जाते हैं, लज्जा नहीं आती? बहुत है जो सच बताते नहीं है, भूलते बहुत है। बाप ने समझा है कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापिस जाना है। राम गयो रावण गयो, इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा जबकि राम का और रावण का परिवार है। एहो भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है, अहो भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बनाएंगे ना, फिर अहो तो खेल हो ना सके। तुमको साक्षी हो देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। ये 84 के चक्रों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम वापिस जाते हैं। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे, बाकी थोड़े रोज है। एहो चक्र फिरता रहता है ना, अनेक बार एहो चक्र लगाया। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्गों में गेट्स खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है एगो नाम बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। कोई कहते हैं लड़ाइया तो चलती आई है, बोलो मुसलों की लड़ाई कब लगी है? एहो मुसलों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो एहो यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम एगो रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजा लेने के लिए, तुम्हारा धंधा है रूहानी, जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है। शास्त्रों भी काम नहीं आएंगे तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। अहो तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। अहो पढ़ाई पढ़ने से भूगरे मतलब चन्ने भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़ी है। किसका शरीर छूट जाए तो भूंगेरे भी गए। एहो कमाई तो साथ चलने की है, मौत तो सिर पर खड़ा है। पहले हम अपनी पूरी कमाई कर ले, एहो कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब तो विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में है भूगरे, उसका ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। अब तुम रत्नों ले रहे हो, इन भूगरो मतलब चन्नों में से ममत्व छोड़ो। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूगरो की मुट्ठी को छोड़ते हैं। ये तो सब खा खो जाना है। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर,
रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपने मुट्ठी भरनी है। चरणों के पीछे समय नहीं गवाना है। 2, अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। सदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान, संकल्पों को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भवो। श्रेष्ठ सेवाधारी अहो है जिनका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारी विश्व आपको कॉपी करते हैं। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए आप व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के बोजगो वित्ती का वायुमंडल बनाओ। अब वक्त ईश्वरे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्यों के बजाय 1000 कार्यों कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला आप बाप आपके साथ है। आज की विचार 22 अप्रैल। आज जितनी अधिक दूसरों की भलाई करते हैं, उतनी ही स्वयं अपनी भलाई करते हैं। प्रतिदिन अपनी ऐसी भलाई करते जाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।